नमस्कार डियर डायबिटिक्स। आज हम देखेंगे कि डायबिटीज़ क्या है। तो आप लोगों को सबको पता है डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर का बढ़ना। तो ये ब्लड शुगर जो है ये किस वजह से बढ़ता है? तो अपने शरीर में इंसुलिन कम होने की वजह से बढ़ता है। और इसके साथ में डायबिटीज़ में इंसुलिन के साथ में बाकी हार्मोन्स में भी कुछ चेंजेस रहते हैं, जैसे ग्लूकागॉन और कुछ हार्मोन्स रहते हैं शरीर के, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं और शरीर का कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेनली अफेक्ट हो जाता है और फैट्स का यानी लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है। इंसुलिन कम होने के कारण या इंसुलिन बराबर काम न करने के कारण, ये दो रीज़न रहते हैं। तो ये इंसुलिन कहाँ से आता है? तो हमारे शरीर में पेट में एक ग्रंथि रहती है, उसे पैनक्रियास बोलते हैं। तो ये पैनक्रियास के अंदर कुछ पेशी रहती है, उनका नाम है बीटा सेल्स। तो ये बीटा सेल्स है, ये हार्मोन सिक्रीट जो करती है उसे इंसुलिन कहती है। और ये इंसुलिन का काम क्या है कि इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट होकर पूरे शरीर में फैलता है और शरीर में जाता है। और ये इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज रहता है, समझ में लीजिए, ब्लड का ग्लूकोज जो है वो अपने पेशी के अंदर जाने को मदद करता है। तो इसका काम है ये ट्रांसपोर्ट को मदद करना, यानी ग्लूकोज जो ब्लड में है वो ब्लड का ग्लूकोज पेशी तक, पेशी के अंदर तक पहुंचाना, जहां ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है। हमारे शरीर के सारे पेशियों को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज लगता है, या कभी कभी फैटी एसिड्स भी यूज़ किए जाते हैं। स्पेशली ब्रेन को ग्लूकोज का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये ग्लूकोज जो है वो हम लोग खाना जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, और कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर, यानी हम जो चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं या और पोटैटो खाते हैं, ये सारे जो पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट्स उसमें रहते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सिंपल कार्बोहाइड्रेट में रूपांतर होकर ग्लूकोज बनता है, जो हमारे ब्लड में आ जाता है। तो ये ब्लड ग्लूकोज जो है ये अपने पेशी के अंदर पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। तो अगर इंसुलिन नहीं रहेगा, कम रहेगा, या इंसुलिन बराबर काम नहीं करेगा, तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज जो है वो पेशी के अंदर नहीं जाएगा, और वो नहीं जाएगा तो पेशियों को ब्लड का ग्लूकोज बढ़ेगा और पेशी का कार्य भी बराबर नहीं हो सकता। राइट। सो ये है आपकी बेसिक पैथोलॉजी की डायबिटीज़ क्या है। नाउ डायबिटीज़ में दो टाइप्स है, ये सिंपल चीज़ याद रखिए। और भी टाइप्स है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस दो टाइप के डायबिटीज़, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 है वो बच्चों में होता है, यानी 10 एज से, या कभी कभी उसके पहले भी हो सकता है, 10 से 10 to 20 ईयर्स याद रखिए। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो एडल्ट लोगों का आपका है, वो यूजुअली 35 एज के बाद में होना चालू हो जाता है। पहले वो 50 के आगे होता था सॉरी लेकिन अभी यंगर एज ऑल्सो इज गेटिंग अफेक्टेड। तो टाइप 1 में क्या होता है, दिस इज एज डिफरेंस फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो, उसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं रहता, जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन तैयार ही नहीं होता। तो इसमें पेशेंट को इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, टैबलेट्स काम नहीं करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें इंसुलिन रहता है तो टैबलेट्स भी काम करते हैं, और कभी कभी इंसुलिन लग सकता है जब भी टैबलेट्स काम नहीं करेंगे। तो टाइप 1 में इंसुलिन इज़ अ मस्ट, इंसुलिन के सिवा काम नहीं चलेगा। टाइप 2 जो है उसमें टैबलेट्स भी काम करेगा, और कभी टैबलेट्स काम कुछ सालों के बाद में काम नहीं करेगा टैबलेट्स भी, तो इंसुलिन लेना पड़ सकता है। टाइप 1 में कीटो एसिडोसिस होती है, यानी शरीर में इंसुलिन न होने के कारण फैट का मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है और उससे कीटोन्स तैयार हो जाते हैं। वेरएज जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें कीटोन्स होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि कुछ तो इंसुलिन रहता है। तो ये रहे बेसिक आपको कंसेप्ट दिया है कि डायबिटीज़ क्या है, वो कैसा हो जाता है, और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। थैंक यू वेरी मच।